हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम यहाँ पर रिज्यूम बनाना सीखने वाले हैं। हम लोग एमएस वर्ड में रिज्यूम बनाएंगे। और ये रिज्यूम का फॉर्मेट जो होगा स्टैंडर्ड होगा, जो कि हर जगह चलना चाहिए, चल जाएगा, बेसिक सा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिज्यूम बनाने के लिए हम लोग ऐसे टॉप पे बीच में ऐसे जो रिज्यूम लिखा होता है उसके बाद से लोग चालू करते हैं, ऐसे बोल्ड करके। कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं कैपिटल में। उसके बाद से यहाँ पे फिर टाइपिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट चालू करेंगे। तो उसपे हम लोग सबसे पहले नाम लिखेंगे, उसके बाद कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो आएगा। फिर वर्क का एक्सपीरियंस लिखेंगे, अगर जो वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो एजुकेशन स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद स्किल और इंटरेस्ट ऐसे लिख के फिर हम लोग छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले नाम लिखते हैं। मैं यहाँ पे कुछ भी नाम लिख दे रहा हूँ। उसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर लिख दे रहा हूँ मैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट नंबर लिखने के लिए हम लोग +91 करेंगे, जो कि इंडिया का कोड है। उसके बाद 5 डिजिट लिख के फिर बीच में स्पेस छोड़ के फिर 5 नंबर अपने बाकी के लिख देंगे। ऐसे दिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। उसके बाद ईमेल आईडी लिख देंगे। मैं ईमेल आईडी में कुछ भी लिख दे रहा हूँ। ये ईमेल आईडी हो गया। उसके बाद हम लोग एड्रेस लिख देंगे। फर्स्ट कैपिटल करेंगे हम लोग। मैं कुछ भी रैंडम एड्रेस लिख दे रहा हूँ। SV रोड। कुछ ऐसे। ये हो गया हमारा एड्रेस। उसके बाद हम लिखेंगे, एक्चुअली हम लिखने के बाद फॉर्मेटिंग करते हैं। या तो हम लोग का दूसरा ऑप्शन है कि हम लोग लिखते लिखते ही फॉर्मेटिंग करेंगे, ताकि ऐसे दिखते चले कि हाँ रिज्यूम रेडी हो रहा है। तो चलिए, अभी एड्रेस तक हो गया, हम लोग थोड़ा कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट करके नो स्पेसिंग कर लेंगे, ताकि बीच का जो स्पेस है वो हट जाए। और उसके बाद नाम को हम लोग थोड़ा बोल्ड करके उसका साइज जो है थोड़ा बढ़ा देते हैं। या हो सके तो आप इसको कैपिटल में ही लिखिए। नाम को कैपिटल में ही लिखते हैं पहले। उसके बाद एक स्पेस, एक एंटर करके बीच में हम लोग थोड़ा स्पेस छोड़ के, गैप छोड़ के, फिर उसके बाद ये कॉन्टैक्ट के जो इन्फॉर्मेशन होंगे वो, उसके बाद एड्रेस के, और उसके बाद कुछ और पर्सनल, सपोज जैसे कि आप मैरिड है या नहीं, आपका रिलीजन क्या है, फिर डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो अभी मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखता हूँ। डेट ऑफ बर्थ, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 अक्टूबर 2001। उसके बाद आपका रिलीजन क्या है। ये सब नेसेसरी नहीं है, पर इसे लिखने पे ऐसे भरा भरा लगता है, इसलिए हम लोग को लिखना चाहिए। उसके बाद आप लिख सकते हैं नेशनैलिटी, इंडियन। उसके बाद आप लिख सकते हैं आपका आ, शादी का स्टेटस क्या है, आपकी मैरिज हुई है नहीं। आप अगर जो अनमेरिड हैं तो, या मैरिड हैं तो। उसके बाद आपका पर्सनल, लगभग पर्सनल इंफॉर्मेशन लगभग हो गया है। अब आप यहाँ पर एक जरा देखिए, ये अभी थोड़ा दिखने में ये अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि
यहाँ पे इसका जो अलाइनमेंट है वो अभी अलग है। तो हम लोग जो डॉट वगैरह या स्लैश वगैरह हम लोग लिखेंगे नाम के आगे। मैं यहाँ पे टू पॉइंटेड डॉट है, इसको शायद कुछ तो बोलते हैं, कॉलन बोलते हैं इसको। हम लोग उस पे क्लिक उसके पहले क्लिक करके फिर टैब प्रेस करेंगे। जैसे 2 बार टैब प्रेस करेंगे तो ये एक लाइन में आ जाएगा। और कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके फिर इसको ना ऐसे स्पेस प्रेस कर करके फिर ऐसे यहाँ तक लेके आते हैं, जो कि एकदम एग्जैक्टली लाइन वाइज नहीं होता है। तो उसमें कुछ ना कुछ फर्क दिख ही जाता है, और उससे जो अलाइनमेंट है वो अच्छा नहीं दिखता है, जिससे इंप्रेशन थोड़ा खराब हो जाता है। अब यहाँ पे मैं टैब क्लिक करूंगा और यहाँ पर भी मैं टैब क्लिक करूंगा। अब ये इसका जो अलाइनमेंट है वो सेट हो गया है। तो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, इसको बोल्ड कर देते हैं, ये टाइटल है। ऑब्जेक्टिव आप इंटरनेट से कुछ भी उठा सकते हैं जो आपके ऊपर सूट हो। मैं यहाँ पे एक ये मैं सॉरी एक्चुअली कॉपी किया हुआ था, अब ये पेस्ट हो गया है। हाँ, तो आप इंटरनेट से कोई भी ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं। मैं ऑलरेडी यहाँ पे सर्च करके रखा हूँ। हाँ, ये वाला ऑब्जेक्टिव हम लोग ले लेते हैं। कंट्रोल सी से मैंने कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पर अगर जो मैं कंट्रोल वी करूँगा तो जैसे कि जैसे कॉपी है एग्जैक्टली वैसे ही पेस्ट होगा, बैकग्राउंड के साथ या फिर उसका जो फॉन्ट है वो सब। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड प्रेस कर रहा हूँ ताकि एक बार अंडू कर दूं मैं। उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके ये पेस्ट के ऑप्शन में जो यहाँ पे कीप टेक्स्ट ओनली है, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो जो टेक्स्ट है वही आ जाएगा। इसको हम लोग बोल्ड था, अनबोल्ड कर देंगे और एक बार एंटर कर देंगे। यहाँ पे थोड़ी कुछ जगह छोड़ देंगे और अब इसको हम लोग ऊपर कर देंगे। अब थोड़ा ये दिखने में अच्छा लगेगा। ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस आता है। अगर जो आपने इसके पहले काम नहीं किया है तो फिर आप अपना एजुकेशन लिखें। ऐसे वर्क एक्सपीरियंस को भी हम बोल्ड कर देंगे क्योंकि ये टाइटल है। एक्सपीरियंस की स्पेलिंग गलत है तो मैं राइट क्लिक करूंगा यहाँ पे पहले सिलेक्शन हटा के, तो ये मुझे सही स्पेलिंग बता देगा। अब इसको हम बोल्ड कर देंगे और थोड़ा साइज बढ़ा देंगे। इसका भी साइज हम थोड़ा बढ़ा देंगे। अब ठीक है। तो जो एक्सपीरियंस है, हाँ ठीक है। एक्सपीरियंस आप कंपनी का नाम पहले लिखें। आपने कब से कब तक काम किया, आपका अ, वहाँ पे क्या स्टेटस था, मतलब किस बेस पे काम करते थे वहाँ पर। सेल्स डिपार्टमेंट पे थे या किसी मैनेजर पोस्ट पे थे, आपका पोस्ट का लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपके जॉब का डिस्क्रिप्शन देना है। जॉब का डिस्क्रिप्शन मतलब कि आप वहाँ पर क्या करते थे, आपके बेसिक काम क्या होते थे। तो अगर जो आप एक करते हैं तो आप ऐसे बुलेटिन एक अगर जो करते हैं तो ठीक है, अगर जो एक से ज़्यादा करते हैं तो आप यहाँ पर बुलेट पॉइंट दे सकते हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बुलेट का यूज़ कर देंगे हम लोग, ये वाले। कंपनी नेम ऐसे, जैसे अगर जो आप अभी तक काम कर रहे हैं तो नाउडेज की स्पेलिंग गलत है, हम लोग राइट क्लिक करके चेक करेंगे। अब ठीक है। यहाँ पे फिर आपका डिटेल लिखना है कि क्या करते थे पहले। एज अ मैनेजर आप अपनी पोस्ट लिखे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना डिस्क्रिप्शन पूरा दे देना है कि आप वहाँ पे क्या करते थे, आपके क्या क्या काम होते थे। उसके बाद यहाँ पे सेकंड का सेम मैट्रिक, कंपनी का नाम, फिर आप क्या काम करते थे, कब से कब तक। उसके बाद फिर आपका जो भी पोस्ट था वो,
फिर आपके पोस्ट का डिस्क्रिप्शन, ये देखिए। उसके बाद एक्सपीरियंस के बाद आपको लिखना है अपना एजुकेशन, एजुकेशन डिटेल्स। खाली एजुकेशन लिखता हूँ मैं। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके, इसको बोल्ड करके, इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। और अब यहाँ पे जो एजुकेशन है आपका, जो सबसे रिसेंटली में आपने जो किया है, सपोज बीकॉम या बीएससी या जो भी आपने किया है, मास्टर्स, आपका जो रिसेंटली सबसे है, अ, यहाँ पे भी कंपनी के एक्सपीरियंस में भी हम ये ध्यान रखेंगे जो कि अभी चल रहा है, जो हाल ही में हुआ है, जो सबसे आपने लास्ट तक जॉब किया है, सपोज अभी, ये उस मेथड पे आप लिखना। जो सबसे आपने स्टार्टिंग में किया है उसको आप एकदम लास्ट में लिखिए, और जो उसके बाद किया है, जो अभी चल रहा है, उसको आप सबसे ऊपर लिखिए। तो उसी बेस पे यहाँ पे जो एजुकेशन डिटेल है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जो सबसे बाद में कंप्लीट हुआ है। और जो स्टार्टिंग में था आपको यहाँ पे 10th और 12th, और जो आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है, आप लगभग उसी को ही यहाँ पे मेंशन किए, या फिर आपके पास कोई एक्स्ट्रा डिग्री है या कुछ अलग है तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको बेसिक 10वीं 12वीं और जो आपका ग्रेजुएशन है वो लिखना चाहिए। फिर उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे लिख देना है आपका जो भी होगा। ईयर ऑफ पासिंग या क्वालिफाइंग यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपके परसेंटेज लिख देना है। परसेंटेज नहीं तो जो आपका सीजीपीए, सीजीपीआई जो भी होगा वो आपको लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एचएससी का सेम ऐसे ही लिखना है, और फिर एसएससी का भी ऐसे ही लिखना है। ये होने के बाद आपको फिर अपने स्किल के बारे में कुछ लिखना है। आप में कुछ एक्स्ट्रा स्किल है तो इसका मैं साइज, ठीक है, इसका बड़ा हो गया तो मैं कुछ छोटा कर देता हूँ। हाँ ठीक है, ये स्किल हो गया। स्किल में आपको अपना जो, जैसे आप को कंप्यूटर नॉलेज है, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, फिर आप अच्छे से कोलैबोरेट होते हैं, आपको क्या ऐसे कुछ एक्स्ट्रा जो है, जैसे किसी किसी में होता है कि कुछ भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्विंग एबिलिटी होगी उनके अंदर, या किसी किसी का कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा होगा, तो वो सब आप यहाँ पे मेंशन कर देना। सपोज आप आईटी साइड में है तो आप वहाँ पर अपना कंप्यूटर या जो आईटी रिलेटेड होगा वो आप लिखना सबसे पहले, वही प्रेफर करना। टीम लीडिंग स्किल ऐसे बहुत सारे होते हैं तो आप ऐसे वहाँ पे लिख देना। यहाँ पे आप बुलेट पॉइंट का भी यूज कर सकते हैं अगर जो दो तीन या उससे ज्यादा रहे तो। उसके बाद फिर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपको किस चीज में है, किसी लोग को क्रिकेट होता है, बेसिक तो लगभग यही होता है, क्रिकेट, प्लेइंग गेम, लिसनिंग म्यूजिक, रीडिंग बुक्स, यही सब होता है, तो आप जो भी है यहाँ पे लिख देना। पर ऐसे लिखना जो आपको इंटरव्यूअर अगर जो पूछे तो आप उसके बारे में कुछ आप बोल सके। जैसे मैं यहाँ पे फोटोग्राफी लिख दे रहा हूँ। फिर उसके बाद लर्निंग न्यू लैंग्वेज, ऐसे कुछ। ये आपका लगभग रेडी हो चुका है। मैं आपको थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ कुछ ऐसे। अगर जो आप यहाँ पे अपना एजुकेशन और कंपनी डिटेल यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे भरा भरा लगेगा। यहाँ पर भी आप ईयर ऑफ पासिंग वगैरह जो है फुल में अगर जो लिखेंगे तो यहाँ पे ऐसे भरा भरा दिखेगा। लास्ट में आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है, अगर जो आप और लिखेंगे तो यहाँ पे 2 पेज हो जाएगा अच्छा खासा, और फिर आप कर सकते हैं। यहाँ पे डेट लिखना है, और उसके बाद यहाँ पे प्लेस लिखना है, और आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है और सिग्नेचर लिखना है। और फिर
आपका नाम? ऐसे। या तो आप टैब का यूज़ नहीं भी करके यहाँ पर आप ये ऐसे सेट कर सकते हैं। तो ये बेसिक एक फॉर्मेट था। यहाँ पे आप अपना इन्फॉर्मेशन लिखिए और या इसको भर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।